जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको आइसोसेल ट्राइंगल्स जो कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे। ये ज्योमेट्री में एक कॉन्सेप्ट ही है कि अगर कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, A B और C, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजा आपस में बराबर है। AB बराबर AC है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कॉन्सेप्ट है कि जब समद्विबाहु त्रिभुज पर किसी एक शीर्ष से उसकी सामने वाली भुजा पर और वो भुजा जो कि बराबर नहीं है उस पर अगर लंब डाला जाता है, जैसे जी दोनों भुजा तो बराबर है तो बची जी वाली भुजा जो आपस में बराबर नहीं है, अगर उसके सामने वाला शीर्ष जैसे A, इससे सामने वाली भुजा जो कि बराबर नहीं है उस पर एक लंब डाला जाए, लंब जो कि 90 का एंगल बनाता है, सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो वो जो सामने वाली भुजा होगा उसके आधे आधे भागों में बांटेगा। मतलब BD बराबर होगा DC। और अब जो जो त्रिभुज बनेंगे, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC या ACD जो भी मान लो, ACD ये कैसे होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। बिल्कुल मतलब कैसे होंगे? बराबर होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। सेम होंगे तो मतलब इसका जैसे ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो सामने वाली भुजा का सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। तो AB के सामने वाला कोण क्या है? C, जैसे इसको मान लो थीटा, और AC के सामने वाला कोण क्या है? B, मतलब इसको भी थीटा मान लो। तो एंगल B बराबर एंगल C होगा। BD बराबर DC हो ही जाएगा। और जो जी सामने वाला से जिससे सामने वाली भुजा पर हमने क्या डाला था, जो शीर्ष बचा था, जिस शीर्ष से जो दो भुजाएं आपस में बराबर हो रही थी और जो सामने वाली भुजा पर हमने लंब डाला था और जो सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में बांट रहा था, वो लंब उस शीर्ष वाले जो कोण है उसको भी आधे आधे भागों में बांटेगा। मतलब A/2 और A/2 करेगा इसको। तो कह सकती है कि एंगल BAD बराबर होगा एंगल CAD। तो एक तरीके से त्रिभुज ABD त्रिभुज ACD बिल्कुल सेम होंगे। सेम कैसे होंगे? जैसे देखो, इसका थीटा कोण है तो इसका भी थीटा कोण हो गया, इसका एंगल A/2 जी भी एंगल A/2 हो गया। ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो BD बराबर होगी तो CD भी बराबर होगी। जी 90 का एंगल है तो जी भी तो 90 का एंगल होगा। तो एक तरीके से जो सामने वाली भुजा पर जो लंब डालते हैं जो कि असमान भुजा है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर होती है तो एक भुजा जो बराबर नहीं होगी उस पर अगर लंब डालते हैं तो वो लंब क्या होता है, उस समद्विबाहु त्रिभुज को दो त्रिभुजों में बांट देता है और वो जो दो त्रिभुज होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। अभी इसी प्रॉपर्टी को एक तरह से उल्टा ले लें। उल्टा जैसे कि जी जैसे जी है ABC और इसमें बोल दे त्रिभुज ABC है, तो ABC में अगर लंब डाला जाता है, लंब डाल के कोई भी लंब डालते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में तो क्या है, एक तरीके से जो BAD है, BAD A/2 मान लो और CAD जी भी A/2 है। अगर कोई सवाल आ जाता है, कोई
लंब, एक कोई त्रिभुज है, उसके सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है और वो जो लंब है उस शीर्ष से जहाँ से उससे लंब डाला गया उसको आधे आधे भागों में बांटता है। तो एक तरीके से वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और जो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर डी सी हो जाएगा। और वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो जो ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। भुजा ए बी बराबर हो जाएगी ए सी के। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक कोई त्रिभुज दिया हो, उसके शीर्ष से किसी एक भुजा पर अगर लंब डालते हैं और वो लंब उस सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटता है और वो शीर्ष कोण है जिससे लंब डाला गया वो भी आधे आधे भागों में बट जाता है, तो वो जो त्रिभुज होगा पूरा पूरा वाला त्रिभुज ए बी सी, वो त्रिभुज ए बी सी कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर है, कौन सी, ए बी बराबर ए सी। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे लंब डाला गया किसी त्रिभुज पर और वो लंब उसकी सामने जिस भुजा पर लंब डाला गया उस भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटता है और वो एंगल है उस शीर्ष कोण जिससे डाला गया था वो भी आपस में बराबर हों, तो वो पूरा त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक ज्योमेट्री में एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि ट्राइंगल में आइसोसेल ट्राइंगल की मतलब काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। ये कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का, इससे ऊपर काफ़ी सवाल आते हैं। तो इसमें बस कुछ नहीं देखना, ऐसे कोई त्रिभुज दिया हो जैसे सामने वाली भुजा बराबर दे रही हो, ऐसे एंगल इधर भी छत्रिस दिया हो, जी भी छत्रिस दिया हो, तो सीधा पूछे ए भी दी हो और ए सी पूछे तो हम समझ जाएंगे कि जी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर ए भी 5 दी हो तो ऑटोमेटिक ए सी भी कितनी हो जाएगी, 5। और जी एंगल तो है, लंब है तो जी तो 90 है ही, क्योंकि लंब तो 90 एंगल होता है सामने वाली भुजा पर। तो काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा हटके भी है। और जी हमें इसमें पता करना है कि जो लंब होगा समद्विबाहु त्रिभुज पर जो लंब डालते हैं उसके जो शीर्ष कोण जैसे लंब डालते हैं वो आधे आधे भागों में, वो मतलब वो कोण भी आधा आधा भागों में बट जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।